हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। हमारे लेसन का नाम है आज एनिमल वर्ल्ड, एनिमल्स का संसार, एनिमल्स की दुनिया। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर एनिमल्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। एनिमल्स के चार पैर होते हैं, कुछ एनिमल्स जो है जैसे बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सब जानते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो है एयर होल्स क्या होते हैं, एडॉप्टेशन क्या होते हैं? जानते हो? नहीं जानते हो? तो आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, और एनिमल सांस कैसे लेते हैं, एनिमल्स के बॉडी फीचर्स कैसे होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल्स का संसार। एनिमल्स आर फाउंड in nearly all parts of the earth, including land, water, air and trees. एनिमल्स हमारे अर्थ के सभी पार्ट्स पे पाए जाते हैं। अब हमारे अर्थ के कौन कौन से पार्ट्स हैं? लैंड, वाटर, एयर एंड ट्रीज। हमारे अर्थ के जो पार्ट हैं वो है लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज। ओके, यही सब हमारे अर्थ पे होते हैं और यहीं पे जो है हमारे सभी एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ लैंड पे होते हैं, कुछ वाटर पे होते हैं, कुछ ट्रीज पे होते हैं और कुछ एयर में होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। द सराउंडिंग्स इन विच द एनिमल्स ग्रो is called their environment. Okay? The surrounding मतलब होता है आसपास का एरिया। Surrounding means क्या होता है? आसपास का प्लेस या आसपास का एरिया। तो एनिमल्स अपने आसपास के जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में रहते हैं वही उसका एनवायरनमेंट होता है। बात समझ में आ गई आप लोग को? एक कोई एनिमल जहां पे रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है वही एरिया उसका एनवायरनमेंट होगा। जैसे अगर हम मार्केट में रह रहे हैं तो हमारे आसपास क्या होंगे? हमारे नेबर्स होंगे, बहुत सारे बिल्डिंगें होंगी, ट्रैफिक्स होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी, बहुत सारे पीपुल्स होंगे, ट्रीज होंगे, बहुत सारे कुछ उसमें एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे। ठीक है, यही हमारा एनवायरनमेंट होगा। तो ऐसे ही जो एनिमल जिस प्लेस पे रहता है उसके आसपास का जो एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग जान लिए। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स मतलब अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ एनिमल दूसरे एनवायरनमेंट में और कुछ दूसरे एनवायरनमेंट में। तो अभी हम लोग जानेंगे ये एनवायरनमेंट क्या चीज होती है। देयर फूड हैबिट्स, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स help them to live in particular environment. तो अभी जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट भी अलग है और कई तरह के एनवायरनमेंट भी होते हैं, कई तरह के एनिमल भी होते हैं। तो अब ऐसा कौन सा क्वालिटी होता है कि सभी एनिमल अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं? ऐसा मतलब क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी एनिमल को उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही रहने के लिए अवेलेबल है? मतलब वो एनिमल उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्यों कोई लॉयन जंगल को छोड़कर मार्केट में नहीं आना चाहता है? ऐसा क्यों है? क्यों कोई स्नैक जो है
वो रोड पे नहीं आना चाहता है, अधिकतर जंगलों में मिलता है, अधिकतर जो है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जंगल होते हैं, वहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एनिमल्स का जो खाने की आदतें हैं, मतलब उनकी जो फूड हैबिट्स है और जो उनका बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है और जो उनके बॉडी का जो फीचर है ना, वही वही उनकी हेल्प करता है उनको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है ना? जैसे अगर कोई फिश है, फिश जो है आप लैंड पे रखोगे तो क्या वो फिश लैंड पे रहेगी क्या? नहीं, वो सिर्फ वाटर में ही रहेगी ना। तो वाटर में ही रहेगी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो हैबिट है ना, फूड हैबिट, खाने की जो फूड हैबिट है ना, मतलब उसका जो भोजन है ना, वो उसको वहीं मिलेगा। और जो उसका बिहेवियर है ना, उसका जो व्यवहार है ना, वो पानी वाला ही होता है। और जो उसके फीचर्स होते हैं, जैसे उसके बॉडी में ना फिन्स पाया जाता है, उसके ना गिल्स होते हैं, वो गिल्स ही ना वो वाटर में रहने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। और जो फिन्स होते हैं वो उन्हें वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं। वो फिन्स से वो लैंड पे चल नहीं पाएगी ना, तो वो आकाश में उड़ पाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए वो उसी प्रॉपर वाटर में रहते हैं। आगे चलते हैं। एन एरिया वेयर अ पार्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स। एक पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई एनिमल रहता है इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वही उसका हैबिटेट होता है। जैसे पानी, अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश ना जो है वाटर में ही रहती है ना, वाटर के अंदर ही रहती है। तो जहाँ पे वो फिश रह रही है वही उसका हैबिटेट होगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ फिश का हैबिटेट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर हैबिटेट होगा। क्यों? क्योंकि सर फिश जो है ना वो वाटर में ही रहती है, तो वाटर ही उसका क्या होगा? हैबिटेट होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। चलो जानते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके एक हैबिटेट के अकॉर्डिंग। मतलब ये कह रहा है कि चलो हम लोग अब जानते हैं कि जो डिफरेंट हैबिटेट में जो एनिमल्स होते हैं, आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है कि कोई एनिमल वाटर में ही रहता है, कोई एनिमल जो है लैंड पे ही रहता है, हाँ, कोई एनिमल जो है ट्री पे ही रहता है। भाई ऐसी कुछ तो खास बात होगी ना कि वो उस ट्री पे रहे, ऐसी कुछ तो खास बात होगी ना कि वो आकाश में उड़ सकता है, ऐसी कुछ तो स्पेशल क्वालिटी होगी कि वो जल में ही रह सकता है ना। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है? बाकी की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वही उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है? और सभी एनिमल्स के कुछ अलग अलग जो है क्वालिटी होती है जो उसको उस एनिमल में रहने में हेल्प करती है। तो ये 3 चीज़ें आज हम लोग समझे और बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग very carefully.